मसीह यसु के बाबरकत नाम में तमाम उन देखने वाले व्यूवर्स को जो भी हमारे इस मकाशवा प्रोग्राम को देखते हैं और खुदा के कलाम को सुनते हैं और इसे लाइक करते हैं और इसे सब्सक्राइब भी करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन सब को एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सलाम पेश करता हूं। आज मैं आपके आगे एलिया की 5 खिदमतों का जो है जिक्र करूंगा कि किस तरह खुदा ने जो है एलिया की रूह को 5 बार इस्तेमाल किया और हम इसको कोशिश करेंगे कि हर हफ्ता के अंदर एलिया की एक खिदमत को पेश किया जाए ताकि आप लोग बेहतर तौर पर इस एलिया की खिदमत के बारे में जान सकें जिसकी रूह को खुदा ने 5 बार इस्तेमाल किया। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 10 आयत से हम पढ़ेंगे। ये मत्ती रसूल की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर हम उसकी 11 आयत तक इस आयत पर गौर करते हैं। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, शागिर्दों ने उससे पूछा, फिर फकिया क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि यीशु मसीह के आने से पहले जो था एलिया को पहले आना था, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे ये क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तक मैं मुर्दों में से ना जी उठूं तुम इससे का किसी से जिक्र ना करना। लेकिन यहां पर गौर करें तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह फिक्रा इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब है इसका वादा जो था यह मुस्तकबिल की तरफ था, आने वाले वक्त की तरफ था, यानी कि आएगा, यानी कि अभी तक वो आया नहीं, आएगा। तो ये एलिया की खिदमत की तरफ जो था इशारा था, जो कि आकर सब कुछ बहाल करेगा। लेकिन साथ ही अगली आयत पर गौर करें तो वो कहता है, एलिया अलबत्ता आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अब लोगों का यह ख्याल था कि हो सकता है यीशु मसीह ने यूहन्ना ही के बारे में यह बात कही, लेकिन यहां पर उसने 2 जमानों की बात की है। जब उसने एक दफा कहा एलिया अलबत्ता आएगा तो इसका इशारा मुस्तकबिल की तरफ था कि वो सब कुछ आकर क्या करेगा? बहाल करेगा। लेकिन जब वो कहता है एलिया तो आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से क्या करेगा? दुख उठाएगा। लेकिन जब ये बात यीशु मसीह ने कही, उस वक्त यूहन्ना को जो था कत्ल कर दिया गया था, उसका सर काट दिया गया था। और यीशु मसीह ने कहा इसी तरह इब्ने आदम भी दुख उठाएगा। तो अगर हम खुदा के कलाम अक़दस पर गौर करते हैं, बड़ी तरतीब के साथ इसको पढ़ते हैं, तो फिर हमें यहां पर पता चलता है कि यहां पर 2 जमानों की बात की गई है। एक का इशारा मुस्तकबिल की तरफ था और एक का माजी की तरफ था। आने वाला जो एलिया है वो सब कुछ बहाल करेगा, क्योंकि यह बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। सबसे पहले हम
एलिया की पहली खिदमत के बारे में आज जानेंगे कि एलिया को खुदा ने जब पहली बार इस्तेमाल किया तो कहां पर किया है। अगर आप हवाला जानना चाहते हैं तो मैं हवाला बयान करना चाहूंगा। ये पहला सलातीन है और उसका 18 बाब और उसकी 20 और 21 आयत पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर एलिया की पहली खिदमत है, जहां पर खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। क्योंकि एलिया जब खुदा ने उसे उस वक्त इस्तेमाल किया जब दुनिया के लोग बहुत ज्यादा डामाडोल हो चुके थे, बाल के पुजारी बन चुके थे, जहां पर अखीयब ने हर एक उन मजहबों को जो था, जो कि एक अजमेल का शोहर था, उसके कहने पर हर एक चीज को उसने गिरा दिया था। और खुदा ने एलिया को वहां पर इस्तेमाल किया था। उसने उन 400 जो नबी वहां पर थे वहां पर इकट्ठा किया। उसने कहा अगर खुदामद ही खुदा है तो फिर आज पता चल जाए। उसने उन तमाम लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए एलिया को वहां खुदा ने जो है इस्तेमाल किया कि किस तरह लोग डामाडोल हो चुके थे। जिस तरह इस जमाना के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो डामाडोल हैं और वो यही ख्याल करते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल आइन मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एलिया की पहली खिदमत के बारे में आप जानें कि किस तरह जब लोग बाल के पुजारी बने हुए थे, बाल के आगे घुटने टेकते थे, बाल के आगे दुआएं करते थे, तो खुदा ने अपने नबी को जो है एलिया को वहां पर इस्तेमाल किया और उसने कहा कि इस्राएल में एक ही खुदा है। अगर खुदामद ही खुदा है तो फिर सब उसके पैरू हो जाएं। इसी तरह यहां पर खुदा ने उन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए एलिया की रूह को जो है इस्तेमाल किया है, एलिया नबी को जो है इस्तेमाल किया है। और मैं ये चाहता हूं ताकि आप हर हफ्ता के अंदर इस एलिया की खिदमत के बारे में, जो कि खुदा के कलाम के अंदर है, इसके अंदर से आप सीख सकें और आप आगे इन बातों को शेयर कर सकें, ताकि बहुत से अभी तक ऐसे लोग हैं जो अभी तक एलिया की 5 खिदमतों के बारे में नहीं जानते। इसलिए खुदा के कलाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ना कहें कि हम कोई बहुत बड़े आलम हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम सब सीखने का इरादा रखते हैं। और कैसे हम सीखते हैं? बाइबल के अंदर यह लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब हम मसीह के कलाम में से सुनते हैं, हमारा ईमान मजबूत होता है। जब हम बाइबल को आयत ब आयत मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर उन भेदों के बारे में पता चलता है। इसीलिए हमने अपने जो प्रोग्राम का चैनल को जो नाम था, ये मुकाशिफा रखा था, ताकि लोग उन भेदों के बारे में जिनके बारे में अभी तक लोगों को इल्म नहीं है, ताकि वो इन भेदों के बारे में जान सके। और कोई भी भाई, कोई भी खादम अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप मुकाशिफा हमारे प्रोग्राम के चैनल के ऊपर आकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जो जवाब है खुदा के कलाम अक़दस में से दिया जाएगा, ताकि आप बेहतर तौर पर खुदा के कलाम अक़दस की रहनुमाई में जो है इन बातों के बारे में जान सके।
सो एलिया की पहली खिदमत को खुदा ने उस वक्त इस्तेमाल किया जब अजबेल और अखीयब ने मिलके जो था खुदा के लोगों को चुन चुन कर मारा था, और वहां पर खुदा ने जो था एलिया को पहली दफा इस्तेमाल किया था। सो मैं ये चाहता हूं कि उसकी दूसरी खिदमत के बारे में मैं आपको अपने दूसरे मकाशवा के प्रोग्राम के अंदर उसकी दूसरी खिदमत को बयान करूंगा, ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बारे में जान सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया।